देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज हम एक राजस्थानी रॉयल क्विजीन बनाने जा रहे हैं, लाल मांस यानी कि एरोमेटिक रेड मटन करी। तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स का जरूरत पड़ेगा हम उसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 750 ग्राम्स मटन लिए हैं। 2 लार्ज साइज हमने अनियन को चॉप करके लिया हुआ है। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 ग्रीन चिलीज, हाफ कप दही, 2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 4 टेबलस्पून देसी घी। यहाँ पे हमने लिया है 2 बे लीव्स, 2 ब्लैक कार्डमम्स, 5 ग्रीन कार्डमम्स, 1.5 इंच ऑफ सिनेमन और 4 से 5 हमने क्लोव्स लिए हैं। यहाँ पे हमने 8 to 9 कश्मीरी रेड चिलीज को ल्यूकवार्म वाटर में हाफ एन आवर के लिए सोक करके रखा हुआ है और स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो ड्राई जो कश्मीरी रेड चिलीज है जिसे हमने हाफ एन आवर के लिए सोक करके रखा हुआ है, इसे हमें ग्राइंड करके इसका एक फाइन एक पेस्ट प्रिपेयर करना है। तो इसे ग्राइंडर के छोटे वाले जार में हमने डाल दिया। फ्रेंड्स, कश्मीरी रेड चिलीज से तीखी बिल्कुल नहीं होती है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। इसका जो पानी है इसे भी डाल दिया और इसे हमें बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। अब हमें मटन को मैरिनेट करना है। तो सबसे पहले ये जो दही है इसमें डाल देंगे। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है इसका हाफ अमाउंट अभी ऐड करेंगे और हाफ जो है बाद में यूज करेंगे। टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया, कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देंगे, क्यूमिन पाउडर ऐड कर दिया। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। अब मटन में हमें ये जो कश्मीरी रेड चिली का जो पेस्ट प्रिपेयर किया है उसे ऐड कर देना है। अब इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चम्मच का भी यूज कर सकते हो मिक्स करने के लिए। फ्रेंड्स, और एक बात है, अगर आपके पास कश्मीरी ड्राई रेड चिलीज अगर नहीं है तो आप उसके ऑल्टरनेट कश्मीरी रेड चिली पाउडर का भी यूज कर सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि कश्मीरी ड्राई रेड चिलीज कश्मीरी रेड चिली पाउडर के कंपैरिजन में अच्छा कलर देता है। अब हमें मटन को ढक के 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख के मैरिनेट करना है। अब सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और प्रेशर कुकर को गरम कर लेंगे। कुकर गरम हो चुका है। अब हमें इसमें ये जो देसी घी है उसे ऐड करना है। अब घी को थोड़ा सा गरम कर लेंगे। घी गरम हो चुका है। अब इसमें हमें एक एक करके सारे जो ड्राई मसालाज है जैसे कि बे लीव्स, ब्लैक कार्डमम्स, ग्रीन कार्डमम्स, सिनेमन और क्लोव्स इसे ऐड कर देना है और इसकी हल्की हल्की खुशबू आने तक हमें इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। ये मसाला फ्राई हो चुका है। अब हमें इसमें ये चॉप्ड अनियन ऐड कर देना है। अब हमें अनियन को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब इसी बीच हमें ये स्लिटेड ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देना है और जैसा कि मैंने कहा था अनियन को ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। अनियन फ्राई हो चुका है। अब गैस को सिम कर देंगे। अब इसमें ये रिमेनिंग जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक जिंजर गार्लिक का जो रॉ स्मेल है वो पूरी तरह से चला जाए। ये फ्राई हो चुका है। अब मैरिनेटेड मटन को इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें नॉर्मल फ्लेम में मटन को तब तक फ्राई करना है जब तक मसाले से ऑयल रिलीज होने लग जाए। अब ये जो बोल है जिसमें हमने मटन को मैरिनेट किया था इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे और इस वाटर को हम बाद में कुक करते टाइम यूज करेंगे। मटन को हम फ्राई कर रहे हैं तब तक जब तक मसाले से ऑयल रिलीज होने लग जाए। मटन फ्राई हो चुका है। इसे फ्राई होने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगा है। अब इसमें हमने ये जो 2 कप जो मैरिनेट वाला जो वाटर रखा था इसे ऐड कर देंगे। अब मटन को अच्छी तरह से स्टर कर लेना है।
अब एक बार इसका टेस्ट चेक कर लेंगे। अगर नमक ऐड करना हो तो ये बिल्कुल राइट टाइम है नमक ऐड करने के लिए। इसमें थोड़ा नमक ऐड करना पड़ेगा। मैं नमक ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार। अब इसमें ये गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें ग्रेवी का फर्स्ट बॉईल आने तक वेट करना है। जैसा कि आप देख रहे हो ग्रेवी जो है उबलने लगी है। अब इसका लिड को लगा देंगे। अब मटन को हमें लो टू मीडियम फ्लेम में 7 to 8 विसल्स आने तक कुक करना है। 8 विसल्स लग चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसके स्टीम को अभी हमें बिल्कुल नहीं निकालना है। इसे अब पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो इसका स्टीम पूरी तरह से निकल चुका है। अब बहुत ही केयरफुली इसके लिड को ओपन कर लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। अब सबसे पहले एक स्मॉल साइज का बोल हमें इसके अंदर डाल देना है। अब बोल में ये जलता हुआ चारकोल हमें रख देना है। अब चारकोल में 2 से 3 ड्रॉप घी डाल देंगे। अब इसे ढक के 3 से 4 मिनट के लिए रख देना है। 3 मिनट हो चुका है। अब ये प्लेट को हटा देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो ये कोल का जो स्मोक है वो पूरी तरह से हट चुका है। अब बहुत ही केयरफुली इसे इस तरह से निकाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। इसके बाद ये जो लाल मांस है बिल्कुल रेडी। अब लास्ट टाइम इसका थोड़ा सा टेस्ट हम चेक कर लेते हैं। इसमें अब कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का रेसिपी राजस्थानी लाल मांस। मैंने इसे चावल और कुछ सैलेड के साथ सर्व किया है। आप अगर चाहो तो इसे इसी तरह से सर्व कर सकते हो। ये चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज का हमारा रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए